द्वारका के सुनहरे शहर में एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल की ऊंची बालकनी से नीचे फैले विशाल खेतों को देख रहे थे। हल्की हवा बह रही थी और सूरज की किरणें धरती को तपाए दे रही थीं। तभी उनके ध्यान में एक साधारण सा किसान आया, दुबला पतला, कपड़े पुराने, पर चेहरे पर एक अनोखी चमक। वो किसान अपने खेत में हल चला रहा था। पसीना माथे से टपक रहा था, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। वो हर बार हल पीछे खींचते हुए बोलता, हे नारायण, आज का दिन अच्छा हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, कितनी तपस्या है इस आदमी में, कितनी श्रद्धा। चलो देखूं ये चाहता क्या है। वे एक साधारण ग्वाले का रूप लेकर खेत में किसान के पास पहुंचे। भैया, कृष्ण ने कहा, ये गर्मी में काम करते हुए थक नहीं जाते? किसान ने हंसते हुए कहा, थकता तो हूँ भाई, पर पेट की आग और मन की लगन दोनों मुझे चलते रहते हैं, और फिर ऊपर वाला तो है ही, वही मेरा साथ देता है। कृष्ण ने पूछा, तुम भगवान से क्या मांगते हो? धन, सुख, बड़ा खेत? किसान ने हल रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, मैं तो बस दो चीजें मांगता हूँ, कड़ी मेहनत करने की ताकत और अपने परिवार को खिलाने भर की फसल। कृष्ण बोले, बस तुम जितना चाहो मांग सकते हो। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, जितना जरूरत से ज्यादा मिलता है वो मनुष्य को ले डूबता है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा खेत हरा रहे, मेरा मन सदा सीधा रहे और भगवान मेरे साथ रहें। कृष्ण उसके शब्दों से भावुक हो गए। उन्होंने कहा, अगर भगवान तुम्हारे सामने आ जाएं तो उनसे क्या कहोगे? किसान ने अपने कपड़े से माथा पोंछते हुए कहा, मैं उनसे कहूँगा कि मैं तो अपना काम करता रहूँगा, बस वे मुझे कभी अकेला न छोड़ें। चाहे कठिन समय आए या सुखद, मैं बस उनका हाथ अपने सिर पर चाहता हूँ। कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहा, किसान, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी लगन और तुम्हारा विश्वास मुझे प्रिय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे खेत में सदा हरियाली रहेगी और तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। किसान आश्चर्य से कांप उठा। उसके पैरों में गिरकर बोला, हे माधव, मैं धन्य हो गया, पर प्रभु कृपा इतनी करें कि मैं आपकी दी हुई सुविधाओं से कभी अहंकार न करूं। कृष्ण मुस्कुराए, अहंकार वहीं होता है जहां विश्वास कम होता है। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और उसी क्षण खेत पर एक मीठी सी बारिश होने लगी। मिट्टी से उठती सुगंध में जैसे भगवान का आशीर्वाद घुल गया। उस दिन के बाद किसान का जीवन बदल गया। फसलें लहलहाईं, घर में सुख समृद्धि आई, पर उसका मन वही सरल, वही विनम्र बना रहा। लोग कहते, उसके खेतों में भगवान का आशीर्वाद बसता है। और किसान हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, जहां मेहनत और विश्वास साथ हो, वहां भगवान खुद हल